किसी भी संख्या को 5 से गुणा करने के लिए सबसे पहले संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद संख्या को 10 से गुणा करते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जब 3, 4, 2, 1, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा। जैसा कि मैंने पहला स्टेप बताया था कि सबसे पहले दी गई संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर दी गई संख्या 3, 4, 2, 1, 6 है। तो 3, 4, 2, 1, 6 को 2 से डिवाइड करने पर 17108 आएगा। फिर इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17180 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। किसी भी संख्या को 25 से गुणा करने के लिए सबसे पहले संख्या को 4 से भाग दिया जाता है। उसके बाद संख्या को 100 से गुणा किया जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जब 3, 4, 2, 1, 6 को 25 से गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले दी गई संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ दी गई संख्या 3, 4, 2, 1, 6 है, जिसे 4 से डिवाइड करने पर 8554 आता है। अब इस 8554 को 100 से गुणा करेंगे तो 855400 आएगा और फाइनली यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी संख्या को 125 से गुणा करने के लिए सबसे पहले संख्या को 8 से भाग देंगे। उसके बाद संख्या को 1000 से गुणा करेंगे। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि 3, 4, 2, 1, 6 को जब 125 से गुणा किया जाएगा तो क्या होगा। जैसा कि मैंने बताया है कि दी गई संख्या को 125 से गुणा करने के लिए सबसे पहले संख्या को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 3, 4, 2, 1, 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यह 4277 आएगा और जब इस 4277 को 1000 से गुणा किया जाएगा तो 4277000 आएगा और फाइनली यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी संख्या को 625 से गुणा करने के लिए सबसे पहले संख्या को 16 से भाग देना पड़ता है। उसके बाद संख्या को 10,000 से गुणा करना पड़ता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जब 3, 4, 2, 1, 6 को 625 से गुणा किया जाएगा तो कौन सी संख्या आएगा। जैसा कि मैंने बताया है कि दी गई संख्या को 625 से गुणा करने के लिए सबसे पहले दी गई संख्या को 16 से डिवाइड किया जाता है। जब हम लोग 3, 4, 2, 1, 6 को 16 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा वह होगा 2138.5। जब 2138.5 को 10,000 से गुणा किया जाएगा तो वह संख्या होगी 21385000 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।